कभी कोई स्टॉक आसमान छूने लगता है तो कोई दूसरा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर लगता है कि सब कुछ बस ऐसे ही हो रहा है ना, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि किताबी हिसाब से मार्केट कैसे काम करता है, फिर बात करेंगे इंसानी पहलू की, मतलब हम कैसे इसे प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कैसे घबराहट से बड़े बड़े क्रैश होते हैं, फिर समझेंगे कि दुनिया में चल रही पॉलिटिक्स का हमारी जेब पर क्या असर पड़ता है, और आखिर में इस सब शोर शराबी के बीच सही रास्ता कैसे खोजा जाए। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, मतलब मार्केट को वैसे समझते हैं जैसे उसे किसी टेक्स्ट बुक में समझाया जाता है, एकदम सीधा और सरल। तो ये शेयर बाजार आखिर है क्या? देखिए, इसे एक बहुत बड़े बाजार की तरह समझिए। एक तरफ हैं कंपनियां जिन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, दूसरी तरफ हैं हम जैसे निवेशक जिनके पास पैसा है और वो उसे बढ़ाना चाहते हैं। शेयर बाजार बस इन दोनों को मिलाने का काम करता है। सिंपल। अब इस बाजार में हर लेन देन का एक बहुत ही सीधा सा नियम है। एक होता है खरीदार जो एक शेयर के लिए खास कीमत देने को तैयार है, इसे कहते हैं बिड, और दूसरी तरफ होता है बेचने वाला जो उसी शेयर के लिए कीमत मांग रहा है, इसे कहते हैं आस्क। सौदा तभी होता है जब ये दोनों, मतलब बिड और आस्क, एक ही कीमत पर आके मिल जाते हैं। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही आसान और गणित के हिसाब से चलता तो बात ही क्या थी। असली कहानी तो तब उलझती है जब इस खेल में हम और आप, यानी इंसान, शामिल हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ ठंडे दिमाग का, लॉजिक का खेल है? अगर ऐसा होता तो बाजार में इतना ऊपर नीचे क्यों होता है? क्यों एक छोटी सी खबर से मार्केट में भूचाल आ जाता है? और यहीं पर साइकोलॉजी की एंट्री होती है। विकिपीडिया भी यही कहता है कि मनोवैज्ञानिक वजह हैं, जैसे कि डर, लालच या बस भेड़ चाल में चलने की आदत। ये सब मिलकर स्टॉक की कीमतों में ऐसे उतार चढ़ाव ला सकती हैं जो नॉर्मल नहीं लगते। मतलब लॉजिक पीछे रह जाता है और इमोशंस हावी हो जाते हैं। और देखिए, जब भावनाएं तर्क पर हावी होती हैं ना, तो ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं होती, ये इतिहास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल तबाही की वजह बनती है। इसका सबूत इतिहास में भरा पड़ा है, चाहे वो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन हो, 1987 का ब्लैक मंडे या फिर 2000 का .com बबल। और हाल की बात करें तो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 का कोविड क्रैश भी हमने देखा है। ये एक पैटर्न है जो हमें दिखाता है कि जब सब लोग एक साथ डर जाते हैं तो क्या हो सकता है। अच्छा, इसी तरह की पैनिक सेलिंग को रोकने के लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म बनाया गया है जिसे कहते हैं सर्किट ब्रेकर्स। ये एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक है। जब मार्केट बहुत तेजी से गिरने लगता है तो ये ट्रेडिंग को कुछ देर के लिए अपने आप रोक देता है। इससे क्या होता है? लोगों को थोड़ा रुककर सोचने का मौका मिल जाता है और घबराहट में लिए गए फैसलों से बचा जा सकता है। अब जरा देखते हैं कि बाहर की दुनिया की घटनाओं का मार्केट पर कैसे असर पड़ता है। चलिए एक काल्पनिक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए साल 2026 में। सोचिए कि 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एकदम से बढ़ जाता है और इसका असर शिपिंग रूट पर पड़ता है। अब ये सिर्फ टीवी पर देखने वाली एक इंटरनेशनल खबर नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन हमारी जेब से है। कैसे? जैसे ही इस तरह के किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट का डर फैलता है, तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। मान लीजिए वो फौरन 12% तक बढ़ गई, और जब तेल महंगा होता है तो उसका असर हर चीज पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट से लेकर हमारे खाने पीने के सामान तक सब कुछ महंगा हो जाता है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। जब मार्केट में लॉजिक और इमोशन दोनों का इतना बड़ा रोल है, तो एक निवेशक को आखिर करना क्या चाहिए? इस शोर में सही रास्ता कैसे ढूंढे? इससे निपटने के कई तरीके हैं, कई स्ट्रैटेजीज हैं। कुछ लोग कंपनी की पूरी कुंडली खंगालते हैं, उसकी कमाई कितनी है, कर्ज कितना है, इसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। कुछ लोग चार्ट और ग्राफ देखकर भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, जिसे टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। कुछ निवेशक ऐसे शेयर ढूंढते हैं जिन्हें बाजार ने अनदेखा कर दिया हो, मतलब जो अंडर वैल्यूड हो। वहीं कुछ लोग उन कंपनियों पर पैसा लगाते हैं जिनसे तेज ग्रोथ की उम्मीद होती है। और हाँ, बहुत से लोग जोखिम कम करने के लिए अपना पैसा अलग अलग जगहों पर लगाते हैं और नियमित तौर पर थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहते हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा बाजार जो डर और लालच पर चलता है, उसमें कामयाब होने के लिए किसे समझना ज्यादा जरूरी है? इस पूरी मशीन को, यानी बाजार के तर्क को, या फिर उस इंसान को जो हमें आईने में रोज दिखाई देता है? अगर आपको भी चीजों को इसी तरह साफ और सीधे तरीके से समझना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।